नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे और कल रह सकता है एक दमदार एक्शन। देखिए, वैसे तो जहां भी नंबर आए हैं हल्के पॉजिटिव भी हों तो कल दमदार एक्शन रहने की उम्मीद हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कल है बाजार में तेजी का दिन। मार्केट से बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव क्यूज हैं, जिसकी वजह से ऐसा मान के चल सकते हैं हम कि कल एक अच्छी ओपनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। अब मैं आप सभी के साथ आ जाता हूं डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर कि कौन कौन से वो तीन नंबर हैं जिन पे कल स्पेशल फोकस रखना है हम सभी को। तो सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को चलाने का। देखिए, एसबीआई का वेटेज बहुत भारी है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अब एसबीआई अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद कैसा रिएक्शन करेगी उससे पहले मैं आपको ये क्लियरली बताता हूं, एसबीआई ने जो नंबर्स पेश करे हैं वो जो बाजार का अनुमान था, एस्टिमेट था, उसको बीट करता हुआ दिखा है। यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन नंबर एसबीआई ने पेश करे हैं, ये पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। अब रिजल्ट्स के बाद स्टॉक के प्राइस के ऊपर बात करेंगे, बट पहले नंबर्स बता दूं। एक्चुअली में तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। नंबर्स की बात की जाए तो 16,648 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 15,297 करोड़ से बढ़कर आया ये प्रॉफिट। अगर आप बात करें वाईओवाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप है। 19,094 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 16,648 करोड़ का प्रॉफिट है। बट ओवरऑल मार्केट इसको वाईओवाई कंपेयर कर रहा है एंड जो अनुमान था उससे बेटर है, इसीलिए मेरे को लगता है पॉजिटिव मूड माहौल रहना चाहिए इस स्टॉक में। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, एकदम शॉर्ट ट्रेडिंग के हिसाब से, देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 520 540 एक बहुत ही ड्रीम लेवल है खरीदारी के लिए, जहां पे आपको 600 620 तुरंत देखने को मिलता है। शॉर्ट ट्रेडिंग पर्पज से देखा जाए तो स्टॉक में लो लगा था 540 के समथिंग का ही एग्जैक्टली अभी मार्केट की करेक्शन में, वहां से कंटिन्यू हायर आइज और स्टॉक अभी रिसेंटली 578 टू 79 पे पूरे ट्रेडिंग सेशन आपको फ्राइडे के सेशन में बिताता हुआ दिखा है। तो मेरे को लगता है कल एक बढ़िया मूव आना चाहिए, गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद 590 95 तक मेरे को लगता है स्टॉक मूव कर सकता है, जिसके लिए आपका स्टॉप लॉस देखा जाए तो 567 या फिर 570 का भी आप चाहो तो रख सकते हो। बट ये स्टॉक मुझे लगता है 590 जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है, छोटी कंपनी है, कोई फ्रेश एंट्री की राय नहीं बनेगी, और मतलब ये नहीं कहूंगा कि कल खरीद लेना, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक अगर मूव बढ़ा देते हैं तो लोग खरीद भी लेते हैं, तो मूव आ जाए तो छोड़ देना। प्रॉपर रिजल्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ। HBL पावर सिस्टम 287 की क्लोजिंग है। इस स्टॉक के जितने बेहतरीन नंबर है उससे ज्यादा बेहतरीन इसका प्राइस बिहेवियर रहा है बीते कुछ महीनों में। पहले नंबर सुन लीजिए, प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 69 करोड़ पे पहुंच गया, 68.7 करोड़ पे। ये 3.5 टाइम्स होता है वाईओवाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे आप तो 51.7 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 68.7 करोड़ का ये नंबर। मतलब ये कंपनियां कहां हैं समझ में नहीं, इतनी तंगड़ी तंगड़ी नंबर्स पेश कर रही हैं। रेवेन्यू देखोगे आप 314 करोड़ से बढ़कर 557 करोड़ का। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो 464 करोड़ के सामने 467 करोड़ के सामने 557 करोड़ का रेवेन्यू। यानी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों अच्छी हैं। मार्जिन पे नजर डालो 10% से 18% पे, ये कर क्या रही है कंपनियां। आप इसका स्टॉक का प्राइस, जैसा कि बोला, प्राइस बिहेवियर बहुत स्ट्रांग ही रहा है बीते कुछ समय में। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, एक साल का आपको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट एक साल भी नहीं 6 महीने का बताना चाहूंगा। 6 महीने में 200% के रिटर्न और हाइस पे खड़ा है, कोई करेक्शन नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं होगी खरीदने के लिए। लेकिन ये जो दिख रही है ना चीज बहुत तंगड़ी है। 61 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। बस इतना चाहूंगा, जिनके पास ऑलरेडी अच्छे समय में अगर खरीद लिया है, किस्मत है या फिर रिसर्च करके लिया, जो भी है व्हाटएवर इट इज, आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस रखिए 255 53 का और ट्रेल करते चलिए, बिकवाली करने की जल्दबाजी मत कीजिए। लास्ट स्टॉक जो थर्ड है वो है डाटा पैटर्न्स का। इसके नंबर्स भी अच्छे हैं, 1900 की क्लोजिंग आई है स्टॉक की। नंबर्स की बात की जाए तो मार्जिन 34% से बढ़कर 37.29% पे आ गए, तो अच्छे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखोगे तो 25.8 करोड़ के सामने 33.8 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 21 करोड़ के सामने 33.8 करोड़ है वाईओवाई बेसिस पे। रेवेन्यू 88 करोड़ के सामने 108 करोड़ पे आता हुआ दिखा है वाईओवाई, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 90 करोड़ के सामने 108 करोड़ है। तो ओवरऑल यहाँ भी सब कुछ ऊपर ही गया है, कुछ नीचे तो गया नहीं है, तो अच्छा ही मानूंगा मैं इसके नंबर्स को भी। टेक्निकली कैसा दिख रहा है,
टेक्निकली स्टॉक में टॉप बनाए रिसेंटली 2500 रुपए के समथिंग, वहां से करेक्शन चल रही है, तो मेरे को लगता है एक रिस्क ली जा सकती है। छोटा स्टॉप लॉस कोई ढूंढ रहा है तो 1840 स्टॉप लॉस एक्चुअली छोटा बन ही नहीं रहा, कोई छोटा दूर ही बन रहे हैं जितने भी, क्योंकि रिसेंटली मार्केट के साथ गिरा और वन साइड ऊपर आ गया है। अगर आप बहुत छोटा भी देखोगे तो भी आपका जो है 1880 का बनेगा, जो कि यहाँ से 40 पॉइंट का होता है 2% का। एंड उसके बाद आपका जो रिवॉर्ड बन रहा है वो पहला बढ़िया बन रहा है 2100 तक बन सकता है, यानी 200 पॉइंट्स का। तो इस तरीके के मूव से मेरे को लगता है इस स्टॉक में प्लेस पोजीशन करी जा सकती है अगर कल गैप अप ओपन ना हो तो डाटा पैटर्न एक शेयर ऐसा दिख रहा है जो पैसा बना के दे सकता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।